हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 23 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यह सम्मान फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका की ओर से वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। देखिए, फिजी ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा जो पापुआ न्यू गिनी कंट्री है उसने भी पीएम मोदी को सम्मानित किया है अपने सर्वोच्च सम्मान से। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की तरफ से वहां के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा एक और कंट्री है जिसने पीएम मोदी को सम्मानित किया है, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। तो उसने पीएम मोदी को एबाक्ल अवार्ड से सम्मानित किया है। और पलाऊ के जो राष्ट्रपति हैं सुरंगेल वेहपसिप जूनियर, तो उन्होंने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में पीएम मोदी 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और उनका स्वागत पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, तो वहां पर उनका स्वागत किया गया था। और इसके अलावा उनकी 14 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ भी एक मीटिंग होनी है, तो वहीं पर इन देशों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब तक किन किन देशों के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 2016 से लेकर 2021 तक। और अभी 2023 में ये 3 पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहला पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार, 2016 में दिया गया था सऊदी अरब के द्वारा। अमीर अमातुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में दिया गया था अफगानिस्तान के द्वारा। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया था साउथ कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 दिया गया था फिलिस्तीन के द्वारा। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 में बहरीन के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में दिया गया था यूएई के द्वारा। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 में दिया गया था रूस के द्वारा। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 में दिया गया था क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में दिया गया था मालदीव के द्वारा। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में दिया गया था अमेरिका के द्वारा। और नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 में दिया गया था भूटान के द्वारा। तो दोस्तों, ये हैं पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च पुरस्कार, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। लेक्चर आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। कश्मीर के श्रीनगर में 22 मई से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई है। इसमें 5 देश शामिल नहीं हो रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट। तो ये 5 देश इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। और ये जो मीटिंग होगी ये 22 से 24 मई के बीच होगी। और दोस्तों, ये जो चाइना है इसने क्यों मना किया है G20 की बैठक में हिस्सा लेने से? उसका कहना यह है कि वह विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की G20 की बैठक का पूरी तरह से विरोध करता है। यानी उसका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर जो है ये विवादित क्षेत्र है, इसलिए हम यहां पर G20 की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो भारत ने भी इसका कड़ा विरोध किया है और चाइना की बातों का जवाब भी दिया है। दोस्तों, G20 सम्मेलन की बात करेगा हम 2023 की, तो इसका जो शिखर सम्मेलन होगा वो नई दिल्ली में होगा और 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो G20 सम्मेलन होना है 2023 का, इसका मोटो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जैसे हम संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। दोस्तों, 2022 में G20 का जो शिखर सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। और 2024 में यानी अगला जो शिखर सम्मेलन होना है G20 का,
ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित होना है। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो इसके तहत अभी तक बस के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से लोगों को तीर्थ यात्राएं करवाई जा रही थी, लेकिन अब इसमें हवाई यात्रा के माध्यम से भी तीर्थ करवाया जाएगा। तो 21 मई 2023 को 32 वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से प्रयागराज की यात्रा पर हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है और ये जो तीर्थ यात्री गए हैं ये हवाई यात्रा के माध्यम से गए हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है राज्य के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हवाई यात्रा से आसानी से उपलब्ध कराना। याद रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है ये मध्य प्रदेश में 2012 में शुरू की गई थी। और दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और मऊगंज मध्य प्रदेश का अभी हाल ही में 53वां जिला बना है। और रीवा के सुंदरजा आम को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर होगा इसका एमी पोप। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एमी पोप को संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा और वो अपना कार्यभार 1 अक्टूबर को संभालने वाली है। और उन्होंने एंटोनियो विटेरेनो की जगह ली है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं यानी IOM की बात करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और यह सरकारों और प्रवासियों को सहायता प्रदान करती है। प्रवासी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं प्रवासी, माइग्रेंट कहलाते हैं। तो उनकी सहायता करता है कौन? IOM। इसका गठन 6 दिसंबर 1951 को हुआ था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। किस देश की माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है ये इटली में स्थित है। तो इसमें एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। दोस्तों, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। तो इसमें 21 मई 2023 को फिर से विस्फोट हुआ है और चारों तरफ इसमें लावा फैल गया है। यह मैसना और कैटेनिया शहरों के बीच सिसिली इटली में स्थित है। और दोस्तों, यह जो ज्वालामुखी है यह अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है और यह यूरोप के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और इसकी जो वर्तमान ऊंचाई है वो है 3357 मीटर की। यहाँ पर बात आई है इटली की, तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रोम इसकी कैपिटल है और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी डिस्कस करते हैं जैसे फ्यूजीयामा जापान में है, मोना लोआ अमेरिका में है, एकांगुआ चिली और अर्जेंटीना के बीच स्थित शांत ज्वालामुखी है, माउंट पोपा म्यांमार में स्थित शांत ज्वालामुखी है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है और ये सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। और इसके अलावा स्टोम्बोली जो है इटली में स्थित है, कोटापैक्सी इक्वाडोर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी भी आप नोट कर लीजिएगा। 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वाड समिट की मीटिंग जो होगी वो भारत में होगी 2024 में। देखिए दोस्तों, 2023 में ये मीटिंग कहाँ होनी थी? ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन ये जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी गई। क्यों कैंसिल कर दी गई? क्योंकि जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ये कह दिया कि वो क्वाड की मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे 24 मई को। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, उन्होंने ये घोषणा की कि ये जो क्वाड की मीटिंग होगी ये सिडनी में होनी थी। अब ये मीटिंग कहां पर होगी? जहां G7 का अभी शिखर सम्मेलन हुआ है और G7 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? जापान में हुआ है। तो जो क्वाड लीडर थे वो अभी जापान में मिले हैं और उन्होंने वहीं पर क्वाड की मीटिंग की है 2023 की। 2024 की मीटिंग कहां पर होगी? भारत में होगी। ठीक है,
क्वाड की बात करें तो इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2007 में हुई थी। देखिए दोस्तों, जो क्वाड है उसमें इन चारों देशों की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। ये है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो इनका उद्देश्य ये है कि चाइना का जो पैसिफिक ओशियन में प्रभाव है इसको कम किया जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सुशासन विनियमों यानी गवर्नेंस रेगुलेशंस को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? वो बना है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने देश में पहले सुशासन विनियमों यानी गवर्नेंस रेगुलेशंस को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत नागरिकों की शिकायतों का त्वरित गति से निवारण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% रिजर्वेशन की घोषणा की है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। और महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग जंपर सैली सिंह ने सेइको गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, लॉन्ग जंपर हैं सैली सिंह, तो उन्होंने अभी हाल ही में ओकोहामा में सेइको गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और उन्होंने जो छलांग लगाई थी वो छलांग थी 6.65 मीटर की, जो कि अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन है। अंजू बॉबी जॉर्ज का जो प्रदर्शन था वो था 6.83 मीटर का। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो भारतीय हॉकी टीम के स्पॉन्सर के रूप में 2033 तक काम करेगा। जापानी टेबल टेनिस स्टार हैं कसुमी इशिकावा, तो उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। डिंग लेरेन चाइना के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी की विविध पारिस्थितिक तंत्रों की समझ को बढ़ाना और संरक्षण को प्रोत्साहित करना। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम है 2023 की एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों और इन प्रजातियों के इकोसिस्टम की जो विविधता है उसे हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बोलते हैं। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, और विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, SCCL गैबरा कोयला खदान एशिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादन वाली खदान बनेगी, यह किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने यह कहा है कि सरकार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी SCCL की गेबरा कोयला खान पर सालाना उत्पादन बढ़ाकर 7 करोड़ टन करने जा रही है। इससे यह एशिया की कोयला उत्पादन के मामले में सबसे बड़ी खदान हो जाएगी। यानी 7 करोड़ टन अगर इसका उत्पादन होता है तो यह एशिया की कोयला उत्पादन के मामले में सबसे बड़ी खदान हो जाएगी। गैबरा कोयला उत्पादन के विस्तार से SCCL को 2025 तक कोयला उत्पादन को 250 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने का लक्ष्य मिला हुआ है। गैबरा कोयला खदान के विस्तार से यह एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन खदान बन जाएगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो अभी हाल ही में जापान ने भारत की जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है UPI उसको अपनाने की इच्छा जताई है। UPI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है? तो उसने ICICI बैंक के साथ मिलकर के जोमेटो UPI लॉन्च किया है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत ने पिछले 9 वर्षों में
कोयला उत्पादन में कितनी वृद्धि हासिल की है? तो 47% की वृद्धि हासिल की है। इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलेना रायबकीना ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? जापान में। भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू किया है? वगसीर का। अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? सऊदी अरब में। क्रिकेटर और हॉकी ओलंपियन ब्रायन बूथ का निधन हो गया है, वह किस देश से रिलेटेड थे? तो वह ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थे। साहस पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तेलंगाना में। अमित शाह ने किस राज्य में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो किस देश में पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? वो बनी है अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में वो सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में जलीकट्टू को अनुमति दी है? तमिलनाडु में। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे की 100 किलोमीटर रोड को रिकॉर्ड कितने घंटे में पूरा किया गया है? तो 100 घंटे में पूरा किया गया है। रॉयल सऊदी नौसेना बल के कैडेट भारत में कितने दिन का जहाजी प्रशिक्षण लेंगे? तो 24 दिन का जहाजी प्रशिक्षण लेंगे। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम समाधि स्थल डिस्कस करेंगे कि किस महापुरुष के समाधि स्थल को क्या बोला जाता है। तो राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, उदय भूमि के.आर. नारायणन, वीर भूमि राजीव गांधी, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि को बोला जाता है। आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, इसके अलावा आप इसका पीडीएफ 2 जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम चैनल पर। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उनको ज्वाइन करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।